का अहम इजलास बुलाया गया है और उसमें क्या एजेंडा है और क्या चीज़ें डिस्कस होंगी। कौमी असम्बली ने एजेंडा भी जारी कर दिया है कि उसमें कौन से बिल होंगे और कितनी तवज्जो दिलाओ नोटिस आएंगे और कायमा कमेटियां जो हैं वो अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगी। और ये इजलास हुकूमत ने, क्योंकि पहले शेड्यूल का जो इजलास था 4 सितंबर का था, तो हुकूमत ने ये इजलास अर्ली बुलाया है। और इसमें इजलास में ये भी बताया गया है कि शायद जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है वो भी जल्द बुलाने के लिए समरी भेजी गई है। और 28 अगस्त जो है मुमकिन तौर पर वो इजलास भी बुलाया जा सकता है। उसमें ऐसी कौन सी कानून साजी होनी है कि हुकूमत को ये सारा काम करना पड़ा। तो कौमी असम्बली ने बात करें पहले कौमी असम्बली के इजलास की, तो कौमी असम्बली ने सेक्रेटेरिएट ने 23 नुकाती जो एजेंडा है वो जारी कर दिया और जिसमें तवज्जो दिलाओ नोटिस, जिसमें सबसे अहम बात है कि मुल्क में जो मंकी पॉक्स केसेस ज़ाहिर होने लगे हैं, तो इस पर हुकूमत से जवाब मांगा जाएगा कि हुकूमत ने इस पर क्या कर रही है और किस हद तक इसको कंट्रोल कर पा रही है। और बैरून मुल्क से जो आने वाले मुसाफिर हैं उनको चेक करने का क्या तरीक़ाकार है। और इसके अलावा कैमा कमेटियों की जो रिपोर्ट्स हैं वो पेश करना है। और कैमा कमेटी की जो रिपोर्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेली मवासलात की, वो रिपोर्ट सैयद अमीनुल हक पेश करेंगे। और उसमें जो तरमीम टेली कम्युनिकेशन अपीलीट ट्रिब्यूनल के क़याम का जो बिल है 2024, वो भी कौमी असम्बली में पहले कौमी असम्बली की रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद कैमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। और जिसके बाद फिर जो तहरीक है मंजूरी के लिए बिल पेश करने की तहरीक जो है वो कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। और इसके साथ जो सबसे अहम और जो दूसरा बिल है फ़तेहुल्लाह खान का है, जो कैमा कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और उसमें जो कंट्रोल इंज़बाती अथॉरिटी बिल है, भंग को कंट्रोल करने और इंज़बाती अथॉरिटी बिल जो है उस हवाले से कैमा कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और उसकी रिपोर्ट के बाद ये फिर जो कानून साजी के लिए अगर ऐवान ने इजाज़त दी तो वो भी पेश किया जाएगा। और इसके अलावा खारजा अमूर का जो बिल है मोहतरमा हिना रबानी खार जो है वो पेश करेंगी कैमा कमेटी की रिपोर्ट। और उसमें दस्तावेज़ात के कानूनी जवाज़ के ख़ात्मे पर कन्वेंशन को मुअस्सर करने का बनाने के बिल, तहशिया बिल, यानी कि ये कैमा कमेटी पेश करेगी। और फिर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो हैं कैमा कमेटी जो निजकारी के हवाले से है और वो बिल जो है पेश करेंगे, निजकारी कमीशन बिल जो है तरमीमी बिल 2024 ये पेश करेंगे। और ख़ुसूसी तौर पर जो स्पीकर कौमी असम्बली ने एक जो मैटर मुबारक सानी केस जो सुप्रीम कोर्ट में था उस वाले से जो कानून और इंसाफ की कैमा कमेटी है चौधरी महमूद बशीर विर्क जो हैं वो अपनी रिपोर्ट जो है ऐवान में पेश करेंगे। और कैमा कमेटी बराए दाखिला जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जो वफाकी दल हुकूमत यानी कि मकामी हुकूमत तरमीमी बिल जो है 2024 जो है वो कौमी असम्बली में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और वज़ीर दाखिला मुमकिन तौर पर जो है वो कल जो है वो कौमी असम्बली में बिल पेश करने का वज़ीर दाखिला सेनेटर सैयद मोहसिन नकवी जो है वो अपना बिल जो है ये मकामी हुकूमत यानी कि बल्दियाती एक्ट के हवाले से, जिसमें जो जनरल नशिस्तें यूनियन कौंसल सतह पर 4 से 6 करने की जो कैमा कमेटी ने इसको मंजूर किया है। और मखसूस ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं 3 से 4 करने की जो सिफारिश की है वो मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। और इसके अलावा वज़ीर इंचार्ज जो हैं काबीना सेक्रेटेरिएट फेडरल पब्लिक सर्विस आर्डीनेंस जो है वो कौमी असम्बली के सामने पेश करेंगे कि मुतक़ज़ियात जो के मुताबिक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सालाना रिपोर्ट्स हैं वो पेश की जाएगी। और इसके अलावा तहरीक पेश की जाएगी जिसमें जो नेशनल बुक फाउंडेशन है उसमें वजारत तालीम जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नाम पेश किए जाएंगे मंजूरी के लिए। और उसके अलावा जो गवर्नर बोर्ड्स में नाम हैं उनके नाम साजिद मेहदी हैं, राजा कमरुल इस्लाम हैं, सूफिया सईद शाह हैं और महताब अकबर राशिदी हैं, शाहिदा बेगम हैं और ये शामिल है। और जबकि फेडरल बोर्ड के जो
अरकान कौमी असम्बली जो मेंबर्स होंगे इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के, तो उसमें भी उनकी मंजूरी ली जाएगी, जिसमें नुज़रत सादिक हैं, डॉक्टर नफीसा शाह हैं, ख्वाजा इजहारुल हसन हैं अरकान कौमी असम्बली। ये इस हवाले से ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। और उसके अलावा जो कवायद व ज़वाबित है नुक्ता एतराज़ कौमी असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर, उसमें भी जो तब्दीली के लिए वो तहरीक पेश की जाएगी। अगर ऐवान ने तहरीक उसमें मंजूर की तो वो उसमें फिर तब्दीली के लिए वो किया जाएगा। और सबसे दूसरा जो तवज्जो दिला नोटिस है वो वजारत तालीम में जो इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों के तालिब इल्मों की जानिब से मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक जो है वो वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया जाएगा कि हुकूमत उस पर क्या स्टेप उठा रही है और हुकूमत ने अभी तक क्या किया है। तो ये जो कौमी असम्बली ने एजेंडा जारी किया और उसके मुताबिक जो एजेंडे में आइटम शामिल हैं, और नाज़रीन को ये बताते चलें कि जो ज़रूरी नहीं है कि जो एजेंडे में आइटम शामिल हैं तमाम के तमाम वो उनका बिज़नेस लिया जाएगा, और ये जो स्पीकर की मर्ज़ी होगी, ऐवान जो इजाज़त देगा तो वो एजेंडे टेकअप किया जाएगा। और कौमी असम्बली की बिज़नेस एडवाइज़री का इजलास भी 4 बजे है, और उसमें पार्लियामेंट में जो सियासी जमातें हैं उनके जो पार्लिमानी लीडरान हैं वो इसमें इजलास में शरीक होंगे, और उस इजलास में कोरम की निशानदाही से मुतालिक और क्वेश्चन आवर और किस तरह ऐवान को चलाना है उसमें सारा तरीक़ाकार जो है वो उसमें डिसाइड किया जाएगा, और कितने जन इजलास चलाना है ये भी जो कौमी असम्बली की बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी है उसमें ये डिसाइड होगा। तो इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। गिरदो नवा का ख़ास ख्याल रखें। लोग